प्रशाद साहब, पिछली वीडियो में हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के हवाले से बात कर रहे थे। आपने बताया कि मोटिवेशन एक तरफ ज़रूरी भी है जो आजकल के मसाइल हैं नौजवान के या बाकी लोगों के, लेकिन दूसरी तरफ वही मोटिवेशन जिस तरह से मिलनी चाहिए उस तरह से मिल नहीं रही। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, अगर मैं वाज़ह तौर पे कहूँ तो वो एक मकसद से हट के एक बिज़नेस के मकसद को लेके चल रहे हैं बस, और उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है और होता भी यही आ रहा है हर इदारे में या हर महकमे में हर तरह से कि जो चीज़ बिक रही हो वही बेची जाती है, चाहे उसके लिए वो मज़हब का सहारा ले रहे हैं, अकायद का सहारा ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं। खैर, वो उनका एक कारोबार चल रहा है। अब मसला ये है कि किस तरह से नौजवानों को मोटिवेट करे, कौन करे और किस तरह से उनको सही रास्ता दिखाया जा सकता है। एक चीज़ तो ये है कि हमें नौजवानों में कोई मसनूई किस्म की मोटिवेशन पैदा नहीं करनी। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि कोई ऐसा हमने कोई गुब्बारे में हवा नहीं भरनी और हवा भर के उसको हमने फ़िज़ा में नहीं छोड़ना कि भाई अब जाओ और आसमानों की सैर करके आओ। और ना ही हमने उनमें कोई ऐसी गैर ज़रूरी, गैर मंतकी और गैर हकीकी समझ लें कि चीज़ों के ज़रिए से मोटिवेट करना है जो बाद में उनके लिए ज़्यादा मायूसी और परेशानी का बायस बने। तो पहले तो जो नहीं करना है वो उस पे हम बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि हर शख्स को के अंदर एक कोई ना कोई ख़ास सलाहियत ज़रूर होती है। ठीक है। उसमें हमारी ज़रूरत यह है कि हम अपनी उन सलाहियतों को पहचानें। ख़ास तौर पे नौजवानों में एक बड़ी परेशानी ये होती है कि जिसके अंदर जो सलाहियत है उसको उसी फील्ड के अंदर काम करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है। और एक दवा सबके लिए कारगर नहीं होती, तो हर शख्स की अपनी अपनी अलामात के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको कोई दवाई तजवीज़ की जा सकती है अगर उसको दवाई की ज़रूरत हो। लेकिन जो सही मोटिवेशन लोगों में आएगी वो उस वक्त आएगी जब वो अपनी सलाहियत को पहचानेंगे, अपनी हुदूद को भी पहचानेंगे और फिर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एक प्लान बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ें हमें सीखने की हैं। एक चीज़ तो है कि हम अपने अंदर एक तख्लीकी फ़िक्र पैदा करें, यानी तख्लीकी सलाहियत की नशोनुमा करें, या आप कह लें कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको कहते हैं कि तख्लीकी तौर पर मसले को हल करने की सलाहियत का हुसूल हमें नौजवानों में ही नहीं बड़ों में सब में हमें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके सामने ऐसे मसले आ जाते हैं कि आप ख़ुद को एक बंद गली में खड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो आगे दीवार आ गई है। तो ऐसे मसलों का या जो इंट्रैक्टेबल इश्यूज़ होते हैं उनके लिए आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत की ज़रूरत होती है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है? इंसानों ने अपने तजर्बों से कुछ चीज़ें सीख ली, ठीक है, और कुछ उसूल वज़ा कर लिए, ठीक है, कोई तरीक़ेकार बना लिया एक काम को करने का, ठीक है, और हमें पता है कि उसी तरीक़ेकार से वो काम हो जाएगा। तो लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि एक हद तक उस तरीक़ेकार से हो सकता है और फिर आपको उसमें कोई नई इख्तराई बंदोबस्त करना पड़ता है ताकि आप उससे आगे बढ़ सकें, क्योंकि उसकी भी एक हद है। तो इसलिए जब हम लगे बंधे उसूलों के मुताबिक और काम करते हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आम तौर पे फिर हम बस वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक कोई दूसरा पहुंचे। और अगर आपने आगे बढ़ना है और अगर आपने यानी अपनी सलाहियत को अपने इम्कानात के मुताबिक आगे जाना है तो फिर आपको आपके अंदर ये तख्लीकी सलाहियत होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि तख्लीकी सलाहियत कहाँ से आएगी? कुछ लोग कहते हैं ये कुदरत की तरफ से उसके अंदर है कि कुछ लोग तख्लीकी होते हैं, कुछ लोग तख्लीकी नहीं होते, कुछ लोग क्रिएटिव हैं, कुछ लोग क्रिएटिव नहीं हैं। और हम समझते हैं कि जो लोग सिर्फ क्रिएटिव आर्ट्स में हैं या फ़नून लतीफ़ा में हैं सिर्फ वो लोग क्रिएटिव होते हैं, बाकी कोई क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है। तो ये भी एक गलत फहमी है। एक दुकानदार भी क्रिएटिव हो सकता है, एक मैनेजर भी क्रिएटिव हो सकता है, एक सोल्जर भी क्रिएटिव हो सकता है, बिल्कुल, और तो एक उस्ताद भी क्रिएटिव हो सकता है। तो हर शख्स क्रिएटिव हो सकता है।
کریٹیو ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پینٹر ہوں، یا آپ ایک آرٹسٹ ہوں، یا آپ ایک موسیقار ہوں، یا آپ ایک گلوکار ہوں، یا آپ ایک ادیب ہوں، تو صرف وہی تخلیقی صلاحیت پر صرف فنون لطیفہ کے ہی یا لوگوں کی یا آرٹسٹ کی اجارہ داری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اس کا ایک بہتر ایکسپریشن ہے، وہ تخلیقی صلاحیت کا ایک زیادہ اچھا، نمایاں اور واضح اور زیادہ خوبصورت اظہار آپ کو فنون لطیفہ میں ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی فنون میں، باقی علوم میں اور باقی پیشوں میں ہمیں تخلیقی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے۔